हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां पर आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के जो 30% सिलेबस कम कर दिया गया उसके बारे में। मुझे मुझे ऐसा विश्वास है कि आप इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे, मगर इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से एक एक चीज़ समझाई जाएगी। अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी या डाउट हो तो इस वीडियो में मुझे पूरा विश्वास है कि वो डाउट दूर हो जाएगा। जैसे कि मैं इस वीडियो को बहुत लेट में रिस्पांस दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे किसी वेवर ने इसके लिए मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो थोड़ा देर हो गया। बट फिर भी अब जो कि वीडियो आ गई है तो आप इसको देख सकते हैं और अपने डाउट को कम कर सकते हैं। तो जैसे कि चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें अपने काम के प्रति। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 हाई स्कूल का बारे में आपको बताने वाले हैं। 2020 और 2021 के सिलेबस जो है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। जैसे कि पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो में हम इतिहास के बारे में। जो आपका फर्स्ट है इतिहास के अंतर्गत आपका एक लेसन है औद्योगिकीकरण का युग। तो इस लेसन के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स मतलब कुछ हेडिंग जो है वो हटाई गई हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पहली हेडिंग है औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति। ये दो अलग अलग हेडिंग है, यहाँ एवं लगा हुआ है। दूसरी हेडिंग की बात करते हैं उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण, और आपकी इसी तरीके से तीसरी हेडिंग है प्रारंभिक उद्यमी और कामगार। चौथा है आपका औद्योगिक विकास का अनुठापन। आपका पांचवा है वस्तुओं के लिए बाजार। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 हेडिंग जो है वो हटाई गई हैं, तो इसके अंतर्गत आप अपनी बुक में देख लीजिएगा कि ये हेडिंग के अंतर्गत जितनी चीज़ें हट गई हैं, मगर बहुत सी हेडिंग इसके अंदर बच गई है। तो आप ध्यान रखिएगा कि उन हेडिंग को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब भरोसा नहीं है आपको ये हटा दिया गया, वहाँ से वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना दें तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप उसको आपको देख लीजिएगा और इस जो हेडिंग है इसको टिक करके काट दीजिएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं हम। दूसरा है आपका लेसन इतिहास का ही, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व। इसके अंतर्गत आपका हटाया गया है पहला यूरोप में मुद्रण का इतिहास, यह हट गया है। दूसरा है 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास। तीसरा है आपका राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध। ठीक, तो आपका ये सेकंड चैप्टर इतिहास के अंदर से ये 3 पॉइंट जो हेडिंग्स हैं वो हटा दी गई हैं, तो आप इसको नहीं पढ़िएगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भूगोल की। भूगोल के अंतर्गत आपका पहला जो लेसन है विनिर्माण उद्योग। इस लेसन के अंतर्गत ये पॉइंट्स हटाए गए हैं। ठीक है, पूरे लेसन को नहीं हटाया गया, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर लेसन हटाना होता तो वो पूरा लेसन ही डायरेक्ट लिख देते कि उसको हटा देते। वो उन्होंने पॉइंट वाइज बताया कि ये चीज़ हटी है, तो इसका मतलब यही कि कुछ पॉइंट्स उन्होंने छोड़ दिए हैं जो कि आपको कवर करना पड़ेगा। पहला है विनिर्माण उद्योग के प्रकार, ये एक हेडिंग है इस लेसन के अंदर, उसको हटा दिया गया है। दूसरा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, इसको हटाया गया है। तीसरा औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, इस हेडिंग को हटाया गया है। चौथा है विनिर्माण उद्योग का वितरण, ये मानचित्र के लिए है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि विनिर्माण उद्योग का वितरण, जहाँ जहाँ वितरण है उसको मानचित्र पर दर्शाना था, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक, आगे चलते हैं। नागरिक शास्त्र की बात करते हैं। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जो लेसन को हटाया गया आपका वो पहला लेसन है राजनीतिक दल। इसमें सिर्फ एक लेसन को हटाया गया है, और आपके भूगोल में भी सिर्फ एक चैप्टर को हटाया गया है, और नागरिक शास्त्र में भी। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपकी चीज़ें जो हटाई गई हैं वो चलिए देखा जाता है। तो इसके अंतर्गत आपका पहला जो हटाया गया है प्रतियोगिता और प्रतिवाद में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन वाइज तरीके से इसको हटाया गया, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें से कोई हेडिंग नहीं हटाई गई है। यहाँ से एक क्वेश्चन के अंतर्गत जो आप इसका आंसर लिखते हैं, आपको इस बात को ध्यान में रखकर उस आंसर को
जब आप लेसन पढ़ेंगे तो आंसर में से हटा देना इसको। दूसरा है, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं। जिसके आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इसको एक क्वेश्चन वाइज बनाकर इसके जो आंसर है उसको हटा दिया गया है। तो आपको कौन कौन से दल हैं ये नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं। चौथा आपका अर्थशास्त्र जो कि भाग है उसके अंतर्गत एक लेसन हटाया गया है, मुद्रा तथा साख। मुद्रा तथा साख के अंतर्गत आपका कुछ पॉइंट्स हटाए गए हैं, जैसे कि देखते हैं अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, तो आप इसको छोड़ देंगे। आगे चलते हैं, बचत तथा साख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं का सामान्य परिचय, संस्थाओं का सामान्य परिचय, इनका सामान्य परिचय जो है आपको नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं हम, तीसरा देखते हैं, किसी एक औपचारिक संस्थान जैसे कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों का चयन करना। तो ये एक तरह का आपका हेडिंग था, इसके अंतर्गत आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी इसमें बहुत कुछ बचता है जो आपको कवर करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है बीच बीच में हटा के कुछ चीज़ों को पढ़ना, इसलिए ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाई है कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो इस चीज़ की ढूंढने में और कवर करके पढ़ने में। आप इन चीज़ों को तुरंत पढ़ के अपने चैप्टर्स में खोज के उसको हटा दीजिएगा, और बाकी आपके टीचर लोग तो आपको अच्छे से बताएंगे ही। अगर नहीं हो पाता तब के लिए आपको बहुत काम आएगा वीडियो। चौथा है, स्थानीय साहूकार तथा साहूकार, ये 2 बार आगे लगता है चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। पांचवा देखते हैं, चिट फंड तथा निजी वित्तीय कंपनियां। इसको आपके लेसन में से हटा दिया गया है, आप इसको नहीं पढ़ेंगे। और बस वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस तरीके की वीडियो देखनी है, अपनी स्टडी को आसान बनाना है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल पे वीडियो आती रहती हैं ऐसे ही, और लेट थोड़ा कभी जल्दी बस आती हैं, तो विश्वास रखिए आपका दिन अच्छा हो। वीडियो ख़त्म होती है।